का अवसर न दिया, जिसके नतीजे में मुझे तीसरा गठबंधन बनाना पड़ा। और मैं इस गठबंधन का सिर ही मैं समझता हूँ कि कल तक आप लोगों को इसकी सूचना मिल जाएगी हमारे गठबंधन में। लेकिन चूंकि बड़ी उत्सुकता थी हमारे पत्रकार बंधुओं पर और हमारे कुछ प्रत्याशियों पर, इसलिए अभी हम लोग पहली लिस्ट जहां जहां हम इलेक्शन लड़ेंगे उसके ताल्लुक से एक ब्रीफिंग आपको कर रहे हैं। हम लोग किशनगंज जिला से चारों विधानसभा में बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधाम, किशनगंज में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पूर्णिया के अमोद, बायसी और कस्बा में, जिला कटिहार के बलरामपुर, परानपुर, मनिहारी, बराड़ी और कदवा में, और जिला अररिया के चौकी एवं अररिया में, जिला गया के शेरघाटी एवं बेला में, जिला मोतिहारी के ढाका में और नरकटिया में, जिला नवादा के नवादा शहर में, जिला जमुई के सिकंदरा में, जिला भागलपुर में नाथनगर एवं भागलपुर शहरी क्षेत्र से, जिला सिवान में सिवान से, दरभंगा में जाले, चूटी, दरभंगा ग्रामीण एवं गोराबोराम से, समस्तीपुर के कल्याणपुर से, सीतामढ़ी के बाजपट्टी से, मधुबनी के गिस्पी, वैशाली के महुआ से हम लोग अभी गोपालगंज से हम लोग इलेक्शन लड़ने का ये पहली सूची हमारी है। और फिर हम लोग आगे जो कुछ बात होगी उस ताल्लुक से आप लोगों को सूचना जरूर। अब तक कितने सीटों का घोषणा हो चुका है? अब तक हमारे यहाँ मैंने सीटों का तो ये ऐलान हो चुका है, जो हुआ है वो ऐलान हुआ भी है तो वो इसमें शामिल है। सर अभी आपने जो बताया वो फाइनल बताया, आपने इन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाई मैंने मेरे जुमले को आपने नहीं सुना। अब तक की ये सूची में, अच्छा, और बिहार में 243 सीट फाइनल थी, तो अब तक की ये सूची फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट। गठबंधन को लेकर सर कौन कौन सी पार्टी आपके कॉन्टेक्ट में आ रही है? ये बात खबर अच्छों का आपको बताना होगा। कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल होती है, इंडोर होती है। जब हमारी बात तय हो जाएगी तो उसके सूचना के लिए आपके बगैर कैसे बात होता है? एनडीए में जो है घटक दल है, टिकट को लेकर के जो है मारामारी है, इस तरह का सवाल ये पैदा होता है कि टिकट के लिए करीब करीब सब जगह मारामारी है, लेकिन ये है कि बिहार के आवाम के लिए मारामारी कौन कर रहा है? बिहार के आम जनों की भलाई के लिए मारामारी कौन है? सत्ता की मलाई के लिए तो हर कोई लड़ाई कर रहा है। लेकिन अगर यही चिंता और यही लड़ाई बिहार में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, अफसरशाही को मिटाने के लिए, गरीब और कमजोर लोगों को इंसाफ दिलाने में करनी चाहिए, ये नहीं कर रहे हैं और ये काम एमआईएम कर रही है। सर एक सवाल, बरेली के मौलाना फकीर है, उनके घर जो है एक पहले वो कभी लोन लिए थे 35 साल पूर्व, भी 5,000 रुपये, अब उनको जो है इस्तीफा दिया जा रहा है, घर में पैसा नहीं चुकाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश की सरकार। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी कर रहे हैं योगी, ये लाकानूनियत की इंतहा है। और वहां पर न डेमोक्रेसी बाकी है न वहां पर कानून का राज। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत की थी कि जब तक कोर्ट के फैसले नहीं हो जाएंगे आप बुलडोजर नहीं चला सकते, लेकिन अदालत के फैसले को भी नहीं मानते। ये लोग मनमानापन कर रहे हैं और चूंकि तमाम तर महाज पे, तमाम तर क्षेत्र में बीजेपी नाकाम हो चुकी है, यही एकमात्र वो है कि मुसलमानों को टारगेट करके ये कहीं न कहीं से सांप्रदायिक वोटों को एकजुट करने का प्रयास है। और ये चुन चुन करके मुसलमानों के बड़े बड़े लीडरों को इसने टारगेट किया। अब हमारे धर्म गुरु है तौकीर रजा साहब, और किस मामले में किया? आप सब कुछ करा सड़क पर, आप नंगा नाच नाचे सड़क पर, कोई रोक नहीं है। आप सारे कारोबार करा सड़क पर, कोई रोक नहीं है। लेकिन एक आदमी जो हमको इस मुल्क में बराबरी का अधिकार है, आपको भी धर्म अधिकार है, मेरे को धार्मिक अधिकार है, दफा 25 डिफाइन करता है कि आदमी को अपने विश्वास के मामले में आजादी है, वो जिस धर्म को माने, है ना। मामला ये है कि आप दुर्गा से प्रेम करते हैं, कोई लक्ष्मी से प्रेम करता है, कोई गुरु ग्रंथ से प्रेम करता है, कोई यीशु मसीह से प्रेम करता है। हमें धार्मिक आजादी है, तो हमारा धर्म ये कहता है कि हम अपने बाल बच्चे से नहीं, अपने जान से भी ज्यादा जब तक प्रोफेट मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करेंगे तब तक हम मुसलमान ही नहीं हो सकते। तो ये तो कोया हमारा फंडामेंटल राइट है और उससे हमको वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो तौकीर रजा खां पर एक तरफा तौर पर जालिमाना उनका वो है। और सर ये महिलाओं को, कितने महिलाओं को आप महिलाएं जिस एतबार से हमारे यहाँ है, अभी भी पुरुष प्रधान रह गए,
तो हमारे यहाँ महिलाएं जितनी आएंगी उनको सम्मानजनक फैसला करेंगे। सर आप उम्मीदवार लेकिन आज भी तो महिलाओं को अभी हमारे लोग आंगन से निकलने नहीं दे रहे हैं, तो देखें जो भी आ जाएंगी उनका आदर होगा। सर उम्मीदवारों से कसम खिलवा रहे हैं अल्लाह की, क्या कौन सा कसम? अच्छा, सवाल ये पैदा, सच बोलने में कोई दिक्कत है आपको? नहीं तो सच बोलने के लिए कर रहे हैं कि अपने ईश्वर के नाम से बोलो कि हम रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जो बात आगे कुछ कहते हैं, बात को कुछ कहते हैं। तो हम लोग के पार्टी ने कहा कि जो कुछ बोलते हैं वो लिख करके कह दो। तो बोलने में तो उससे बड़ी बड़ी बात बोल देते हैं। कोई तो कहा कि साहब अगर मैं पार्टी को छोड़ दूंगा तो मेरी बीवी को ऐसी, मेरा बच्चा ऐसा। मैंने कहा भैया उससे मत छोड़ो, है ना। मामला ये है कि ईश्वर के नाम पर विश्वास है तो ईश्वर के नाम पर अहद ले लो, पार्टी के साथ दगा मत करना, क्योंकि 4 गद्दारों ने बड़ा हमको धोखा दिया है। हरचंद के ये काम उन लोगों ने भी किया था। आप इसमें गद्दार कौन होगा, वफादार कौन होगा, अपने वचन पे अहद पे कायम रहने वाला कौन होगा, अपने अहद से कौन फिरेगा, पता लग जाएगा। हम लोगों ने कह दिया होशो हवास में हो। पार्टी ने आपको जाके के नहीं कहा कि आप प्रत्याशी बन जाइए, आप अपने तौर पर प्रत्याशी बने हो। पार्टी को इख्तियार हासिल है कि जिसको चाहे टिकट दे, जिसको चाहे न दे। पार्टी सारी समीकरण को सामने में रखा करती है। और इसके लिए मैंने कह दिया कि मैं अपने बारे में ये कहता हूँ कि अगर हमारा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे अख्तरीमान इलेक्शन नहीं लड़ेगा, जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे उनकी जूती सीधी करेगा, तो अख्तरीमान उसके लिए तैयार है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, अपने लिए भी कह रहा हूँ। इसलिए हमारे सम्मानजनक है, हमारे वर्कर्स जानकार हैं, ईमानदार हैं। उन लोगों ने बेखौफ होकर कस्में खाई हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। सच्चे कार्यकर्ता यही हैं। लेकिन असल मुबारकबाद के मुस्तहिक उस वक्त होंगे जब ये सारी रिपोर्ट हम लोग भेजते हैं हैदराबाद। और अब की बार हम लोगों ने कह दिया है कि सारे फैसले हैदराबाद से होंगे, है ना, वहीं के ऑफिस से मामला होगा। क्योंकि मैं खुद इलेक्शन लड़ता हूँ और मैं यहाँ नहीं रह पा रहा हूँ, तो फैसले वहीं से होंगे। उस फैसले को जो लोग मान लेंगे और उस पर जिनको टिकट नहीं दिया गया है और वो प्रत्याशी थे, जिनको टिकट मिल जाता है उनका साथ दे देंगे। ऐसे ही लोग MIM के जानेसार और सच्चे साथी होंगे। तमाम पार्टियों सारे सीटों पर आपने घोषणा कर दिया, लेकिन बलरामपुर को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, उस पर क्या कहेंगे? भाई बलरामपुर तो रोजे रोशन की तरह आया है कि वहां पर हमारे पिछले दिनों में प्रत्याशी रहे हैं आदिल हसन एडवोकेट साहब। और 2020 में पार्टी में जो ये 5 लोग जीते, उस पूरे कैंपेन के इंचार्ज वो थे। और उसकी वजह से उसको इलेक्शन पार्टी ने लड़ने नहीं दिया। वो 2020 में भी लड़ना चाह रहे थे। उस शख्स ने उसको कुर्बानी दी है। पार्टी उसके इस कुर्बानी को याद रख रही है और ये आदिल साहब फैसला करेंगे। बलरामपुर का ऐलान हो गया है, चूंकि नियमित तौर पर टिकट का ऐलान किसके नाम से होगा ये हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को करना है। लेकिन मैं बिहार सदर होने की हैसियत से ये उम्मीद करता हूं कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आदिल साहब के मशवरे से वहां साहब काम करेंगे। आदिल साहब वहां इलेक्शन लड़ेंगे तो वो टिकट फाइनल है, या अगर आदिल साहब चाहेंगे तो किसी को लड़ा सकते हैं, या आदिल साहब का हक है पार्टी। एक आखिरी सवाल यह है कि सारे आखिरी सवाल यह है कि सारे लोगों का वीडियो आ गया है कसम खाने का। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अख्तरुल ईमान और आदिल हसन का अभी तक वीडियो नहीं आया। नहीं, हम लोग का भी आ जाएगा। हम लोगों का क्योंकि पहले से भी लिया जा चुका है। और आप तो ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई सब लोगों ने वो नियत बांध ली है। इमाम साहब का कहा मामला? सर मैं इमाम हूँ, मेरे बारे में क्या? पार्टी के जो पदाधिकारी पहले हैं, मैं तो हलफ दिलवाने वालों में हूँ, है ना। मैं तो हलफ दिलवाने वाले मुस्लिम और काम दोनों से ईमान। और आपको ये नहीं लगा कि मैंने कितना बड़ा हल्फ लिया कि मेरे पार्टी का सदर अगर ये कहेगा कि अख्तर ईमान को इलेक्शन नहीं लड़ना है, जो इलेक्शन लड़ेगा उसकी जूतियां सीधी करना है, इससे भी बड़ा कुछ होगा क्या? सर इंडिया अलायंस के लोगों ने बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं को तैयार कर दिया आपके लिए, बीजेपी की बी टीम बताने के लिए, जैन बताने के लिए। उन लोगों को क्या जवाब है सर? अरे गली कूचों के आवारा बच्चों की बात पर हम ध्यान नहीं देते और इस तरह के मुनाफिक सियासतदानों की बात पर। अब ये बात बताओ कि कहाँ के रहने वाले हो आप? दरभंगा के। पूर्णिया कितना दूर है आपके घर से? तकरीबन 250 किलोमीटर कम होगा। चलो ये बात बताओ कि जब पिछला पार्लियामेंट्री इलेक्शन था तो राजद के नेता ने क्या कहा था कि अगर आप इंडिया को वोट नहीं देते हैं तो किसको दे दें? इनको बोलने दीजिए, किनको दे दें? किसने बोला था? तेजस्वी यादव ने। तो बताइए बीजेपी की बी टीम कौन है? अरे भाई मैंने कहीं कहा कि दे दो? नहीं आपने तो नहीं कहा। किसने कहा? तेजस्वी यादव। तो फिर उससे क्यों नहीं पूछते हो यार? आपसे पूछते हो। लेकिन आरोप तो लगातार आप। अच्छा उसने मैंने सवाल ये बता के गरीब का बच्चा तंबाकू भी खाए तो वो शराबी कहलाए, और बड़े आदमी का बेटा शराब के नशे में नंगा भी हो जाए तो मुहज्जब कहलाए। ये तो बड़ी अजीब सी बात है यार। कान जी, चोरों को नजर आते हैं सारे चोर, यही समझिए। शरीफ आदमी पश्चिम चंपारण की तरफ चुनाव लड़ने का कोई इरादा है? बेतिया चंपारण का ऐलान इसमें नहीं हुआ। तो बेतिया का नहीं हुआ, बेतिया का नहीं हुआ, पूर्वी चंपारण मोतिहारी का हुआ।
देखते हैं हम लोग तो चंपारण को चंपारण समझते हैं, आप लोग चंपारण को बांट बांट के अलग अलग कर रहे हैं, पूरा पश्चिम कर रहे हैं। हम लोग चंपारण समझते हैं। पहले एक ही था बेतिया का कुछ कहा जाए सर। आपने अभी जंग से पहले पेशानी पे पट्टी बांध चोट लेंगे आप। चोट देना है, चोट देना नहीं है। सर एक सवाल, सर आखिरी सवाल, नॉन मुस्लिम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं एमआईएम से? अच्छे खासे होंगे। हमारे अखिलेश सिंह साहब हैं यहाँ पर, देखिए। अरे पिछले दिनों में हम लोग से पूछते हैं यार, हमने अगड़े को भी दिया, पिछड़े को भी दिया, दलित को भी दिया, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ाया यार, याद नहीं है आपको क्या? तो इस बार अच्छे खासे संख्या में है। अच्छा खासे क्या? हम सेकुलर आइडिया पर काम करते हैं। इस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहाद नहीं है। भारत में किसी भी पार्टी को इस अंदाज से नहीं कि किसी धर्म खास की पार्टी नाम इसका है, लेकिन हम लोग सबको साथ लेकर, और आप लोग इस बात के गवाह होंगे। अभी मुझको पूछ रहे हैं कि कितने हिंदू और मुसलमानों को दे रहे हैं। ये बताइए कि बिहार की असेंबली में पिछले 5 सालों में जो दलितों की हकमारी हुई है, तो एमआईएम से ज्यादा किसी ने आवाज उठाई है क्या? 1 लाख नौकरी खा गए बेईमानों ने दलितों के, और अख्तर ईमान के अलावा किसी दलित लीडर को भी बोलने की मजाल नहीं हो सकी कि वो जबान खोल सके। खोल कर बताया, बिहार के जाति आधारित गणना का विश्लेषण किया, तो अख्तर ईमान ने कहा एमआईएम ने। अख्तर साहब क्या जो है अकबरुद्दीन आपने तो कहा अवैसी, कि आखिरी सवाल नहीं एक सवाल और है, क्या अकबरुद्दीन अवैसी भी आएंगे कैंपेनिंग में? अरे हम उनकी ख्वाहिश है कि वो आ जाए तो मजा आ जाए यार, लेकिन उनकी तबीयत खराब चल रही है। हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं वो सेहतमंद हो जाए। और वैसे भी आप जान लीजिए एमआईएम का बच्चा आज अकबरुद्दीन अवैसी और बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी बन चुका है। अली साहब, आज टिकट के लिए पटना नहीं जाना पड़ा, लोग घर में ही सीमांचल में ही आज हाँ, ये सवाल तो आपसे पूछना था। क्या कहना? यही है अख्तर ईमान साहब ने 2015 असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि आइए अख्तर ईमान साहब की क़यादत में अपने सीमांचल को मजबूत कीजिए। यही आज नतीजा है कि पटना और दिल्ली की दरबारी छोड़कर आज सीमांचल का बेटा, सीमांचल का लाल, आपका भाई अख्तर ईमान साहब के पास पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं। यही किशनगंज और सीमांचल की जीत है कि हमने 2 पावर सेंटर जो पटना और दिल्ली था उसको सीमांचल की आवाम ने कोचा दामन, अमूर, बाईसी, डगरुआ, बलरामपुर, बारसोई, त्रिपुरा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, उसने स्मिथ को तोड़ दिया और अपने बेटा को स्वीकार कर दिया कि सीमांचल का पावर सेंटर अगर रहेगा बिहार में तो दिल्ली और पटना सीमांचल सिर्फ फैसला नहीं करेगा, सीमांचल का बेटा, सीमांचल का लाल अख्तर ईमान साहब फैसला करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो बात 2015-16 अगस्त को पेशेंगोई हुई थी, आज आपके सामने सिद्ध हो रहा है। 2020 में भी सिद्ध हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, 2024 के लोकसभा में भी सिद्ध हुआ और 2025 में भी विधानसभा में। आज बिहार का ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जो अख्तर ईमान साहब के पास लोग नहीं आ रहे। एक्स मिनिस्टर हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, एक्स एमएलए हो, वो भी अख्तर ईमान साहब का फोन ऐसे ही बजा रहे हैं, वो या उनके प्राण में रूह डालने का काम अख्तर ईमान साहब कर सकते हैं। यही सीमांचल और किशनगंज की आवाम की और यहाँ के लोगों की जीत है कि आपके बेटे को अल्लाह इतना इज्जत दे रहा है। आपने जो 2015 में साथ दिया है एमआईएम को, आज अख्तर ईमान साहब के जरिए से किशनगंज नहीं पूरे सीमांचल का एक जो नाम है पूरे बिहार में फैल रहा है। कहाँ से लोग आ रहे हैं? बिहार का नवादा हो, खड़ा है लड़का जमुई हो आपके सामने, गोपालगंज जो बॉर्डर उत्तर प्रदेश का वहां खड़ा है, सासाराम कैमूर का लोग खड़ा है, पटना का खड़ा है, औरंगाबाद गया का खड़ा है। बिहार का हर बॉर्डर जो झारखंड से लगता हो, जो यूपी से लगता हो, जो बनारस से लगता हो, जो झारखंड से लगता हो, ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ के लोग नहीं आ रहे हैं। जहाँ पर उन्होंने जान लिया है कि पटना और दिल्ली सिर्फ फैसला नहीं करेगा, सीमांचल का बेटा अख्तर ईमान साहब भी फैसला करेंगे। और आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कहा था और अख्तर ईमान साहब उस मामले में 100% खड़े उतरे, उन्होंने समझौता नहीं किया, इसलिए अल्लाह ने इनके नाम में भी अख्तर ईमान कर दिया। वही आज नतीजा है कि अख्तर ईमान साहब आपके बीच